जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। बिहार में आज का दिन राहुल गांधी के नाम रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी आज पहली और अंतिम बार शायद चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए इस लोकसभा चुनाव 2024 के क्रम में बिहार आए थे और उन्होंने वहां आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। पहला उन्होंने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में खुसरूपुर के इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के लिए वोट मांगे। उसके बाद पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मीसा भारती के लिए वोट मांगे। और उसके बाद वो आरा पहुंचे। आरा में उन्होंने माले के प्रत्याशी कॉमरेड सुदामा प्रसाद के लिए वोट की अपील की। और अगर हम उनके भाषणों के सार की बात करें तो आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी समा बांधा है, आप यकीन मानिए उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर उसको जनता ने सीरियस ले लिया, खासकर जो युवा हैं, युवाओं ने अगर उसको सीरियस ले लिया, संजीदगी से सोचना उस पर शुरू कर दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एनडीए ये इन तीनों सीटों को लूज करने जा रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी ने अपने आप को जिस तरह महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की, यंगस्टर्स से कनेक्ट करने की कोशिश किया और एक किसानों से कनेक्ट करने की कोशिश किया, निश्चित रूप से वो बहुत मास अपीलिंग लेवल पर अगर हम बात करें तो अगर वो असरअंदाज होता है तो इंडिया गठबंधन के इन तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में जो माहौल बनता हुआ दिखा है आज, और वो अगर लगातार कंटिन्यू हो गया और ये माहौल अगर वोटों में तब्दील हो गया तो निश्चित रूप से इन तीनों प्रत्याशियों को दिल्ली पहुंचने से शायद कोई ताकत नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी ने महिलाओं को एड्रेस करते हुए कहा कि वो गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और वहां से उसमें से एक महिला को वो उठाएंगे और उसके बाद उसके खाते में वो 8,500 रुपया महीना उसको दिया जाएगा। युवाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर युवा खासकर बहुत आक्रोशित है, अग्निवीर का जो मुद्दा है, सेना में भर्ती के नाम पर जिस तरह से मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है, या यूं कहें कि हम सेना का जो रिक्रूटमेंट होता है उसका जो एक तरह से मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है, या हम एक बाद में कह सकते हैं कि अग्निवीर के माध्यम से जो है कॉरपोरेट्स के लिए एक प्राइवेट आर्मी तैयार की जा रही है, ताकि अडानी और अंबानी को जो सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करनी पड़ेगी तो वो इन्हीं अग्निवीरों को नौकरी देंगे अपने यहाँ। ये जो कुत्सित षड्यंत्र रचा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का जो षड्यंत्र मोदी सरकार ने रचा है, उस पर उन्होंने बहुत करारा प्रहार करते हुए ये दावा किया है, ये वादा किया है बिहार के युवाओं से, बल्कि उसके माध्यम से उन्होंने देश के युवाओं से ये वादा किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो अग्निवीर नाम की इस योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देंगे। आरा में तो गजब हो गया। और अब ये देखिए कि उनकी हर सभा में कुछ ना कुछ हुआ। पाटलिपुत्रा में तो मंच टूट गया जब वो मीसा भारती के लिए वोटों की अपील कर रहे थे। वहां इतनी भीड़ हुई मंच पर कि मंच टूट गया। वो तो मीसा भारती ने उनका हाथ पकड़कर, और राहुल गांधी के जो निजी सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने उनका हाथ पकड़कर राहुल गांधी को गिरने से बचाया। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी आज राहुल गांधी की, और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव की, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि नौकरी मिलेगी टनाटन टनाटन टनाटन, 8,500 रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट, तो जिस तरह से उन्होंने अपील करने का प्रयास किया है और जो बॉडी लैंग्वेज दिखी है इन तीनों युवा नेताओं की, मुकेश सैनी जी की, तेजस्वी यादव जी की और राहुल गांधी जी की, वो अगर युवाओं को अपील करती हुई दिखी तो 1 जून का नजारा बहुत बदल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आरा में तो यहां तक हो गया कि उन्होंने एक अग्निवीर का जो एक अग्निवीर युवक को उन्होंने मंच पे बुला लिया। पहले उन्होंने पूछा कि अग्निवीर हो, उसने जवाब दिया शायद हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा मंच यहां आओ, मेरे पास आओ, और उन्होंने उसको बुलाया, उसको सांत्वना दिया, उसको गले से लगाया और उसके कांधे पर हाथ रखकर जनता को संबोधित किया कि ये विकास कुमार है, सरकार ने इसके साथ अन्याय किया है, सरकार ने 2 तरह के शहीद बनाए इस देश में, और जो इस युवा के साथ हो रहा है, अगर इसके साथ कुछ होता है, भविष्य में कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है, खुदा न खास्ता कोई बात होती है, ये शहीद हो जाता है, तो सरकार इस परिवार के साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर नाम की इस योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये जो टेम्पो दिखाया है राहुल गांधी ने आज बिहार में, जिस तरह से किसानों को राहुल गांधी ने आज एमएसपी की गारंटी दी है अपनी सभा में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसके लिए कानूनी प्रावधान करेंगे और हम
कैबिनेट में इस बिल को, संसद में इस बिल को पास कराएंगे। एमएसपी की गारंटी का जो कानून बनाएंगे उसको संसद में पास करा के किसानों के सामने पेश करेंगे। ये जिस तरह की का जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी का, और जिस तरह से राहुल गांधी अपनी दोनों न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जिस तरह से खुद को जनता से कनेक्ट करते हुए दिखते हैं, खासकर युवाओं को जिस तरह वो अपने पास बुलाते हैं, उनको गले लगाकर उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनको हौसला देते हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात कही राहुल गांधी ने आज कि 1 साल तक युवाओं को नौकरी की गारंटी देंगे। यानी उनको प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, 1 साल तक हर युवा को उसका नौकरी का संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा। जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से भोजन का अधिकार है, जिस तरह से वो तमाम जो पिछले कानून जो यूपीए की सरकार में बनाए गए हैं, उसमें से ये जो अगली बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो नौकरी का अधिकार का एक कानून बनाएंगे, युवाओं को वो रोजगार की गारंटी देने का कानून बनाएंगे, जिसके अंतर्गत पहले जो है 1 साल तक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वो प्राइवेट सेक्टर में हो, निजी सेक्टर में हो, सरकारी सेक्टर में हो, वहां उनको भर्ती किया जाएगा, वहां उनको रिक्रूट किया जाएगा और जितनी उनकी क्षमता होगी उतना उनसे काम लेकर के उनको जो है एक वर्ग, आप कह सकते हैं कि एक वर्ग जो एक पूरे देश के लिए जो युवा, आप समझिए कि एक बड़ा वर्ग पावर वो खड़ा किया जाएगा इस देश के लिए। और जहां वो नौकरी करेंगे वहां से उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद उस विभाग की उस नौकरी के लिए जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया होगी वो उसको लागू करेंगे और युवाओं को जो है परमानेंट नौकरी की व्यवस्था वो करेंगे। तो ये जो नौकरी का सवाल है, ये गरीब महिला के खाते में 8,500 रुपए जो आने का सवाल है, किसानों की एमएसपी की गारंटी का जो सवाल है, ये सीधा सीधा जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस तरह के आत्मविश्वास के साथ आज राहुल गांधी भाषणों में जो है जनता को संबोधित करते हुए बिहार में दिखाई दिए हैं, मेरा अपना ये मत है कि अगर राहुल गांधी जी 2-4 चरण पहले 1-2 और सभाएं कर लेते तो आज निश्चित रूप से नजारा बहुत बदला हुआ दिखता। लेकिन अभी भी 8 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव बाकी है। हम क्रमवार आपसे उन तमाम लोकसभा क्षेत्रों के जातिगत गुणागणित और समीकरणों पर बात करेंगे। अपने वीडियो में लगातार आपके सामने हम बात करेंगे, लेकर आएंगे आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ किसका पलड़ा भारी है, क्या किसके पक्ष में जातिगत गुणागणित बैठता है। और जिसमें महत्वपूर्ण सीटें काराकाट है, नालंदा है, जहानाबाद की सीट है, पटना की दोनों सीटें हैं, तो उन सब पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो दिन है निश्चित रूप से वो राहुल गांधी का दिन है। बिहार में जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम क्रिएट करने का प्रयास किया अपनी चुनावी सभाओं में, अगर जो भीड़ उनको सुनने के लिए आई हुई थी और जहां तक उन्होंने अपना संदेश देने का प्रयास किया है, तो ये संदेश आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि बिहार की सीमाओं से बाहर उत्तर प्रदेश, झारखंड और जहां तक जाएगा, और अगर वो वोटों में तब्दील हो गया यह संदेश, तो जिले इलाही की विदाई तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो अब तक का टेम्पो दिखा है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। अब मैं कोई पीके की तरह या योगेंद्र यादव की तरह राजनीतिक विश्लेषक तो हूं नहीं, मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता हूं, लेकिन जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं, जो जनता का मूड दिख रहा है और जो अब तक 6 चरणों में जो वोटिंग का पैटर्न दिखा है, उस आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि यकीन मानिए 4 जून को जिले इलाही की विदाई तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील आपसे कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से ज़रूर अवगत कराइए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।